नहीं हुआ। चलिए। फिर बोलो। हेलो फ्रेंड्स, श्री टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हाइड्रोलिक का जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है फोर्कलिफ्टों का, जेसीबी का, हाइड्रा का, तो ये मल्टी फंक्शन वाल्व होता है। ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो इसका एक ख़राब हो गया था, इसका ये जो स्पूल है, ये स्पूल का ये स्प्रिंग टूट गया था। ये स्पूलों का ये जो स्प्रिंग है ये ब्रोकन हो गया था, टूट गया था और ये काम नहीं कर रहा था। और दूसरा, ये हाइड्रोलिक प्रेशर भी नहीं बना रहा था, इससे ऑपरेशन फंक्शन जो सिलेंडरों का फंक्शन होता है वो फंक्शन भी नहीं हो रहा था। मतलब वो फंक्शन बहुत स्लो हो रहा था और उसमें उसका जो है प्रेशर बहुत कम डेवलप हो रहा था। तो हमने इसका ये इसको करो। ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है और ये मल्टी फंक्शन है। इसमें ये दो वाल्व अलग अलग दिए हुए हैं और इनको दोनों को जोड़कर एक करा गया। ये ऐसे ही बड़े बड़े जो अर्थ मूवर्स की गाड़ियाँ होती है, फोर्कलिफ्टें होती है, जेसीबी है और अपना आपका हाइड्रा है, उसमें ये उपयोग में लिया जाता है सिलेंडर को ऑपरेशन करने के लिए, मास्ट को ऑपरेट करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, आगे पीछे ऊपर नीचे लेने के लिए। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी। उसका ये जो स्प्रिंगें हैं ये स्पूल्स कहलाते हैं। ये स्पूल है, ये अप डाउन का, ये मास्ट का अप डाउन का, ये टिल्ट वाला है। तो ये इसकी जो स्प्रिंग है ये टूट गई थी, तो हमने इसका ये स्प्रिंग चेंज किया। स्प्रिंग चेंज करने के बाद उसका जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व इसमें लगा रहता है, ये प्रेशर डाउन हो गया था। ये प्रेशर क्या हुआ कि इस वजह से डाउन हुआ कि इसमें जो ये प्रेशर की निडल होती है, ये प्रेशर एक प्रेशर वाल्व होता है, इसका जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ये जो है ये बिल्कुल गोल हो गया, ये टूट गया, ये बिल्कुल पॉइंटेड होता है। जो ये प्रेशर से घिस घिस के यानी ये टूट गया और इससे उसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो कम हो गया। वो कम हो गया तो उससे क्या होता था कि ऑपरेशन होना बंद हो गया था। ये कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा था और हम काफ़ी हमने मशक्क़त की उसको खोजने के, फिर आखिर हम निर्णय पे निकले कि इसमें ये क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका जो है प्रेशर बढ़ाने के लिए, अगर हाइड्रोलिक प्रेशर डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, कभी कभी हो जाता है, ये स्प्रिंग की टेंशन ख़त्म हो जाती है, तो हम ये ऐसे ये सीमें दे के उसका प्रेशर कम ज़्यादा हम करते हैं। अगर हमें प्रेशर कम करना है तो ये सीमें हम बढ़ा देंगे और अगर प्रेशर बढ़ाना है तो हम ये सीमें कम करना होगी। ये सीमें हमें कम करना पड़ती है ना। जी। ये हो गया आपका। इससे हाइड्रोलिक प्रेशर कम ज़्यादा होता है, इससे हाइड्रोलिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद ये हमने दूसरा वाल्व लगाया हुआ है इसमें। दूसरा वाल्व इसको ये वाल्व को चेंज करा। चेंज करने के बाद हमने ये इसमें ये फिटिंग करा। ये दो हिस्से में रहता है। ये इसका ये यूनिट है, ये इसको हमने खोला हुआ है, ये दूसरा वाल्व। तो ये से ये दो यूनिट होते हैं। ये दो यूनिट ऐसा होके ये मल्टी फंक्शन काम करता है और ये इस तरह से ये जुड़ जाता है। ये दो वाल्व हैं। ये दो ऑपरेशन होते हैं इससे, है ना। किसी किसी में तीन ऑपरेशन वाले भी होते हैं। तीन ऑपरेशन, जिसमें एक फोर्टी को रिवॉल्विंग करके कोई मटेरियल डालने के लिए रिवॉल्विंग अटैचमेंट दिया रहता है। और जो जैसे जेसीबी में है, जेसीबी में और मल्टी ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें उसके वाल्व 4 वाल्व 6 वाल्व ऐसे ये यूनिट का यूनिट होता है ना। तो हमने आज ये इसका असेंबलिंग हमने कर रखी है। अब इसको आगे और असेंबल करेंगे हम, है ना। तो ये हमने इसको ये फिट कर दिया है। अब इसका आगे का ऑपरेशन हम करते हैं। तो ये अब इसकी जो ओवरिंगें हैं, ये रबर रिंगे लगा के और इसको इस तरह से ऑपरेट करके और वो करेंगे और ये हमारा ये वाल्व कंप्लीट हो गया है ना। ये अच्छा, इसके पार्ट्स होते हैं। ये जो स्पूल कहलाते हैं ना, ये रेगुलेटिंग वाल्व, ये पूरा यूनिट है। और ये कनेक्टर्स हैं, इसमें पाइप, हाइड्रोलिक पाइप रखना। यहाँ से हाइड्रोलिक प्रेशर इनलेट होता है ना। और जब हम ऑपरेशन करते हैं तो इनसे ऑयल होता है, नहीं तो ये ऐसा होके, और ये रिटर्न वाल्व, ये रिटर्न इससे रिटर्न होके टैंक में वापस चला जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो हम अब इसका आगे ऑपरेशन करते हैं, जो मतलब ये फिटिंग। अब इसकी फिटिंग चालू करते हैं। तो ये फिटिंग है, थोड़ा सा ग्रीस लाना पड़ेगा एक ये थोड़ा सा ग्रीस लगा लेते हैं ताकि ये ओरिंग उसमें वो उठे ना, हो जाए। वो ना हो, हाँ।
ये उसका गाइड है, ये गाइड है। ये इस तरह से इसको ये बिठाया जाता है। इस तरह से इसको ये बिठाया जाता है ना। ये ओरिंग हमने फिट कर दी। अब उसके बाद ये दूसरी ओरिंग ये यहाँ लगाएंगे हम। इसमें हाइड्रोलिक के प्रेशर का बहुत महत्व है। अगर प्रेशर थोड़ा सा भी डाउन हुआ किसी कारण वजह, इसलिए यानी हाइड्रोलिक उसमें फिल्टर का और कल्चरल डस्ट का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर कचरा है वो है तो हमें फिल्टर टाइम से क्लीन करते रहना चाहिए या चेंज करते रहना चाहिए। इसमें हाइड्रोलिक में कचरा जो है, डस्ट कचरा बिल्कुल भी अगर जरा सा भी कुछ वो वाल्व से फंस जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। वो प्रेशर कम हो जाता है और ऑपरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। इससे हमारा काम उसमें बाधा पड़ता है ना। ये इसको ये ऐसा डाला, ये 4 बोल्ट है जो इसको कसेंगे हम इस तरह से। ये लगा लिया हमने और लगाने के बाद ये हम इसको ऐसा रखा, ऐसा करा और इसको इस तरह से ग्रीस लगा के ये हम इसको ऐसा ये बिठा देते हैं ना। ये हो गया आपका असेंबल। ये फोर लिफ्ट का FD20 स्वराज का ये वाल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ये फोर लिफ्टों में ज़्यादा यूज होता है। फोर लिफ्ट जो इंडस्ट्रियल में यूज होती है, फोर लिफ्ट इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। और इस तरह से ये हमने इसको असेंबल कर दिया। ये आपका यूनिट तैयार हो गया है ना जी। यूनिट आपका तैयार हो गया। अब इसको हम टाइट कर देंगे पानी से। इस तरह से हम टाइट कर देंगे। इसको क्रॉस में करना है। एक ही तरफ क्या होगा कि वो तिरछा हो सकता है, वो स्लिप भी हो सकता है, इसलिए हम इसको थोड़ा क्रॉस में करेंगे। पहले सबको मिला लेंगे। ये मिलाने के बाद इसको फाइनल टाइट करेंगे। इस तरह से ये हमारा टाइट कर दिया। हाँ ये हो गया ये। और इस तरह से ये तो फिटिंग करके ये कंप्लीट हो गया। ये हटा दो उसको, वो उसमें गैप आ गया था ना, तो डिस्टेंस के लिए वो दी थी, वो उसको हटा दो। इसको नहीं लगाना, गैप आ गया जो। अरे उसमें जो गड़बड़ थी ना, उसमें पंप पीछे सरक गया था तो उसमें शाफ्ट में गैप आ गया था, तो उसने ये पैकिंग दी थी। इसको नहीं लगाना। हाँ इसको नहीं लगाना। तो इस तरह से ये हमारा ये यूनिट तैयार हो गया। आप इसको करेंगे, गाड़ी पे लगा के चेक करेंगे तो फिनिश कर देंगे।